हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल पीहू प्रतिरोध क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे टाइफॉइड डिसीज़ के बारे में, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। और आपको पता है कि मैं रिसेंटली दिल्ली गई थी अपनी एक दोस्त से मिलने। तो उसने बताया कि उसका 1.5 से 2 महीना जो है वो बर्बाद चला गया, वो पढ़ाई नहीं कर सकी उस टाइम में। कारण मैंने पूछा तो जाना कि उसे टाइफॉइड हो गया था। फिर मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ये टाइफॉइड डिसीज़ क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और हमें क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए जिससे ये ना हो। तो मैंने जाना, और अब आपकी बारी कि आप भी मेरे साथ साथ जाना। ठीक है, तो टाइफॉइड डिसीज़, आपको पता है कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया की जैसी चीज़ तो आपने सुनी होगी कि बैक्टीरियाज होते हैं। तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। ठीक है, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, जिसके कारण ये टाइफॉइड होता है। तो मेन किरदार इसी का है इस पूरे चक्रव्यूह में। ठीक है, तो ये कहाँ रहना पसंद करता है हमारे शरीर में, हमारा पूरा शरीर उसमें ये साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम रहता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। ठीक है, और अगर सही समय पर टाइफॉइड का ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो ये हमारी छोटी आंत से हमारे ब्लड के थ्रू, हमारे रक्त के थ्रू, हमारे पूरे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में जा सकता है और फिर वहाँ अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता है कि क्या क्या संकेत होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब कोई इंसान टाइफॉइड से ग्रसित होता है। तो इसके लिए उसे कुछ कुछ संकेत होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये टाइफॉइड है या फिर कुछ और है। तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो, कफ हो, ठंडी लगे, और बहुत ज़्यादा बुखार हो, पेट दर्द हो, उसे खाने की इच्छा ना हो, कॉन्स्टिपेशन हो, कब्जियत जैसी चीज़ें हो, थकान हो, फटीग हो, ठीक है, तो तब हम समझ सकते हैं कि उसे टाइफॉइड है। और मतलब ये सिम्टम्स हो सकता है किसी और बीमारियों में भी आता हो, लेकिन अगर कंफर्म करना है तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं विडाल टेस्ट। मेडिकल टर्म में विडाल टेस्ट कहा जाता है उसे। और हम वो टेस्ट करवा सकते हैं ताकि हम कंफर्म हो कि हमें टाइफॉइड ही है या फिर कोई और डिसीज़ है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हम सही टाइम पर सही मेडिसिन ना लें, सही दवाई ना लें, सही डॉक्टर से ना कंसल्ट करें, उनसे जानकारी ना लें, टेस्ट ना करवाएं, तो फिर अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम अगर टाइफॉइड से ग्रसित रहे ना, तो ये जो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम है वो हमारी छोटी आंत से हमारे पूरे शरीर में भी फैल सकती है। और इसके साथ ही अगर हमारे पूरे शरीर में फैली तो पेट दर्द भी होता है, या फिर इंटरनल ब्लीडिंग होती है, शरीर के अंदर ही ब्लीडिंग होना। जब हम शौच जाते हैं तब पता चलता है कि अगर हमारे मल में जो खून आ रहा है वो क्यों आ रहा है, अगर वो पता चलता है तो फिर तब लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई हमारे साथ, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो है, कोई बीमारी तो है। तो ऐसा भी होता है कि अगर आपकी छोटी आंत में छेद कर दिया इस साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम नाम के बैक्टीरिया ने, तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, यानी शरीर के अंदर अंदर खून बह सकता है जो हमारे शौच के दौरान हमें दिख सकता है। ठीक है, तो अगर छोटी आंत में छेद हुआ ना, तो ये चीज़ बहुत फैटल होती है, बहुत सीरियस चीज़ होती है, जिससे इंसान की डेथ तक हो सकती है, उसकी मौत भी हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में जानें और क्या क्या चीज़ें हमें मेंटेन करनी चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर की सुरक्षा के लिए। आइए हम वो जानते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ये डिसीज़ जो है टाइफॉइड, वो ज़्यादातर किन एज ग्रुप में होता है, किन एज के लोगों में होता है, वो होता है बच्चों में ज़्यादा, क्योंकि उनको नहीं पता कि हाइजीन कैसे मेंटेन करे, साफ़ सफाई कैसे मेंटेन करे, या फिर किसी फल को, सब्जी को धो करके खाए। मतलब वो देखते हैं तो डायरेक्टली खाना, उन्हें नहीं पता है कि साफ़ सफाई करके तब खाना चाहिए, या फिर शौच जाना तो उसके बाद अच्छे से हाथ क्लीन नहीं करना, हैंड वॉशिंग नहीं करना, सैनिटेशन मेंटेन नहीं करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। और एक चीज़ होती है कि अगर किसी एरिया में टाइफॉइड कुछ ज़्यादा है तो वहाँ पे इसका कुछ कारण हो सकता है कि जो ह्यूमन वेस्ट है, इंसानी मलमूत्र का ठीक से मतलब वो नहीं करना, मैनेजमेंट नहीं कर पाना। ठीक है, शौचालय नहीं होना, ऐसे खुले में शौच, अगर कोई व्यक्ति है जिसे ये बीमारी है, अगर वो खुले में भी शौच करता है तो हो सकता है किसी गड्ढे में या फिर किसी नाली में ये बैक्टीरिया फैले, क्योंकि ये बैक्टीरिया ज़्यादा मल मूत्र में के ज़रिए से फैलता है। ठीक है, और अगर हम वॉशरूम जाते हैं उसके बाद हाथ नहीं अच्छे से धोते हैं, तो हम लोग खाना वाना खाते हैं तो वापस से ये हमारे शरीर में या फिर हमारे थ्रू दूसरे लोगों के बॉडी में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन रीज़न है। तो हमें हमेशा ये सब्जी और फल जो है वो धो के खाना चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए, कंटामिनेटेड वाटर फूड नहीं कंज्यूम करना चाहिए, यानी कि दूषित जो खाद्य पदार्थ है, फल हो गए, फूल हो गए। और हमेशा दूध को बॉईल करके, यानी उबाल के, जब मैं छोटी थी तो ऐसे पी लिया करती थी दूध, और
मैं सोचती थी क्या ही होता है, क्योंकि आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट टाइम, बिकॉज मुझे नॉलेज नहीं थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है, बैक्टीरिया नाम की चीज़ होती है, ऐसे डिसीजेज होते हैं और क्यों हमें धो के खाना चाहिए, नॉलेज नहीं थी। बट आपको ये मौका मिल रहा है ये जानने की, तो प्लीज़ अपने से छोटे बच्चों को या फिर बड़े लोगों को भी ये चीज़ बताएं, ये उन्हें सिखाएं, जिससे हम और भी अच्छे तरीके से जी सके। क्योंकि आज के टाइम में अभी केमिकली मिक्सचर्स चीज़ें बहुत आ रही है, जिसके कारण हमारे शरीर में केमिकल्स जा रहे हैं और हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है उसके कारण। तो आज के टाइम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान तभी रख पाएंगे ना जब हमें जानकारी हो उस चीज़ की, ठीक है। तो आज से ध्यान रखना है कि फल और सब्जी जब भी हम लोग खाएं तो उसे अच्छे से धोए, अच्छे से साफ पानी से धोए, कहीं से भी वो पानी ना पी ले, पता कर ले कि वो पीने वाला पानी है या नहीं, या फिर कंटामिनेटेड वाटर अगर हम पी लेते हैं तो फिर बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। और बीमार पड़ सकते हैं तो फिर ये ज़िंदगी जो है वो बहुत ही अनमोल ज़िंदगी है, इसे हम ऐसे ही नहीं गंवा सकते। तो ये बहुत एक अनमोल तोहफा है भगवान के द्वारा दिया हुआ हमें, तो इसे बहुत अच्छे से हमें बहुत खूबसूरती से बिताना है। कभी मतलब होता है कि डिफ़िकल्टीज आती है लाइफ में, लेकिन फिर भी एक अच्छी चीज़ भी आती है। हर एक सुंदर सवेरे के पहले एक अंधेरी रात से गुजरना पड़ता है, ये होता है, लेकिन ये ज़िंदगी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। तो ये चीज़ हो गई। अभी पता है आपको कि विकासशील देश और विकसित देश के बारे में हम लोग जानते होंगे। विकसित देश जैसे जापान, कनाडा, अमेरिका, ये सब देश हो गए, और विकासशील जैसे साउथ एशिया के देश हो गए। हमारा भारत भी विकासशील देश ही है, और अफ्रीका भी। और आपको पता है कि ये जो टाइफॉइड है वो विकासशील देशों में ज़्यादा होता है। विकासशील देश में ऐसा क्यों होता है ज़्यादा? क्योंकि वहाँ पे जो वाटर ट्रीटमेंट है वो अच्छे से नहीं हो रही, सीवेज ट्रीटमेंट वो अच्छे से नहीं हो रही, ह्यूमन वेस्ट वो अच्छे से मैनेजमेंट उसका नहीं है, कोई सिस्टम उसके लिए अवेलेबल नहीं है ज़्यादा अच्छा तरीका से, और कि जो गार्बेज है, जो कचरे हैं, उसका मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा है। तो ये सब इसके कारण है, जिसके कारण इस बैक्टीरिया को, इस घमासान मतलब बहुत ही भयंकर बैक्टीरिया को, साल्मोनेला टाइफीम्यूरम को, ये मौका मिल जाता है कि वो अपनी संख्या को और बढ़ावा दे, और सब कुछ उसका आवास बन जाता है। जहाँ पे गंदगी वहाँ पे इसका निवास, ऐसे। तो हमें उसके निवास स्थान को हटाना है, यानी खुद को ऐसे मेंटेन करना है कि हमें इसके कांटेक्ट में ना आना पड़े, या फिर ये हमारे कांटेक्ट में ना आए, और जिससे हम स्वस्थ रहो और टाइफाइड नाम की चीज़ हमसे कोसों दूर रहे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और हाँ, मैंने टेस्ट के बारे में बताया कि विडाल टेस्ट एक टेस्ट होता है मेडिकल टर्म में, जिससे पता चलता है हमको, जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं टाइफाइड को, ठीक है, जो टाइफाइड के लिए मेनली बना हुआ होता है। और आपको पता है विकासशील देश में तो मैंने बताया कि क्यों ऐसा होता है, विकसित देशों में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन वेस्ट जो है उसका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से, एक सिस्टम अवेलेबल है, सरकार की अच्छी अच्छी गाइडलाइंस है इस चीज़ पर, और फिर अच्छे ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में इसकी गाइडलाइंस, उसके बारे में जानकारी देना, लोगों को जागरूक करना, ये सब हो रहा है। और जो कचरे हैं उनका भी सही से जो होता है डिस्पोजल वो करना, या फिर ड्रिंकिंग वाटर को बहुत अच्छे से ट्रीट करना, फिर लोगों तक पहुँचाना पीने के लिए, ये चीज़ होती है। और सब मतलब जो गरीबी रेखा होती है वो बहुत कम होती है विकसित देशों में। तो इसका कारण है कि उन्हें अच्छा खाना, अच्छा पानी मिलता है, जिससे वो बीमारी से दूर रहते हैं। तो ये कारण है कि वहाँ पर ज़्यादा लोग टाइफाइड से इफेक्टेड नहीं है। विकासशील देशों में ही ऐसा ज़्यादा है। तो बी अलर्ट एंड बी सेफ फ्रॉम दिस डिसीज लाइक दिस। एक कहानी है मेरे पास टाइफाइड से रिलेटेड। एक लेडी थी, एक औरत थी, जिसका नाम था टाइफाइड मैरी। टाइफाइड मैरी प्रोफेशन से एक रसोइया थी, यानी कुक थी। उसका काम था लोगों के घरों में जाकर उनके रसोई में खाना बनाना, ठीक है। तो वो खाना बनाने का काम किया करती थी, और वो एक बार टाइफाइड का शिकार हो गई थी। उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया, मेडिसिन ली, ठीक है। पर कुछ टाइम के बाद उसे लगा कि मुझे अब कोई सिम्टम नहीं दिख रहा, कुछ संकेत नहीं दिख रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया उसके बाद, ठीक है। इसका ये कारण ये हुआ परिणाम कि उसने वापस से तो अपना प्रोफेशन चालू कर दिया था, खाना बनाने का, लोगों को खिलाने का, ठीक है। तो इसके कारण वो तो उसको लग रहा था कि वो टोटली फिट है अभी, मतलब टोटली हेल्दी है, ठीक हो गई है, उसे बीमारी नहीं है, कि ठीक हो गया है, उसे ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी भी उसके शरीर में ये
साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम का बैक्टीरिया था और वो अब क्रॉनिक कैरियर बन गई थी, क्योंकि टाइफॉइड वाला डिसीज़ जो है वो टोटली ख़त्म नहीं हुआ था उसके शरीर से। तो इसके कारण जो है वो उसने वापस से अपना काम शुरू किया और लोग घर में खाना बनाने जाती थी, तो फिर वो चीज़ जो बैक्टीरिया है वो फैल गए और उनके खाने में जाकर बहुत लोगों तक फैल गए ये बीमारी, और वो भी हज़ारों लोग इस बीमारी के शिकार हुए। और इस कारण से उस लेडी का नाम, उस औरत का नाम पड़ गया टाइफॉइड मैरी, टाइफॉइड मैरी। ठीक है। ठीक है। तो इसके बाद उसे जेल की सज़ा भी हुई और फिर उसका प्रोफेशन जो है बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया कि अब ये खाना नहीं बना सकती, पनिशमेंट के तौर पर किसी किसी के यहाँ मतलब एज अ जॉब, एज अ कुक। ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि हम अगर रिकवर हो जाए तो एक टेस्ट करवाए ज़रूर, जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हम अभी अभी भी कोई चांस है कि हम दोबारा इफ़ेक्ट हो या फिर हम टोटली वेल हैं, ताकि हम भी ना उस टाइफॉइड मैरी की तरह क्रॉनिक कैरियर बन जाए टाइफॉइड का। ठीक है। तो खुद भी जागरूक और लोगों को भी जागरूक करना है। तो ये थी आज की सारी चीज़ें। और टाइफॉइड होने के बाद 10 से 15 दिन में सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग को। तो मेंटेन करना, हाइजीन मेंटेन करना, सब कुछ बॉईल करके धो के, मतलब रॉ मटेरियल जो है कच्चा दूध बॉईल करके, फ्रूट के जूस अच्छे से जो मतलब पैक्ड हो वो यूज़ करें बस। ठीक है। आउटडोर्स फास्ट फूड ज़्यादा ना खाएं, जहाँ पे कीचड़ है, गंदगी है, मच्छर वच्छर की ज़्यादा चांस है वहाँ पर, तो वो चीज़ भी दूसरी बीमारियाँ कर सकती है, तो हमें नहीं ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और जो खाद्य पदार्थ हो वो शुद्ध होने चाहिए, और हम सारे फल को, सब्जियों को धोकर ही यूज़ करें, क्योंकि कई बार होता है कि जो इंसानी शौच होता है, मलमूत्र होता है, वो जो जब उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है या फिर कहीं उसे छोड़ा जाता है, तो ऐसा होता है कि किसी गड्ढे में गया या फिर पानी वाले बड़े मतलब लार्ज अमाउंट पर कहीं पानी है तो उसमें चला गया, तो वो बैक्टीरिया वहाँ पर फैल सकता है। और वहाँ से अगर हम पानी यूज़ कर रहे हैं या फिर वो पानी ट्रांसपोर्ट होता है, तो क्या होता है कि हम अगर उसी से फल सब्जी धोते हैं या फिर मार्केट में वैसे फल सब्जी आते हैं और हमें उसे धोकर हम उसे यूज़ नहीं करते हैं, तो बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ सकता है और फिर हमें भी कॉज कर सकता है टाइफॉइड डिसीज़। ठीक है। तो इस बीमारी से बचे रहना है, और आगे मैं इसी के साथ लाती रहूँगी ऐसी ऐसी ही जानकारियाँ, ऐसे ही टॉपिक्स, जिससे मेरा भी ज्ञान बढ़े और आप लोग को भी मैं बता सकूँ। ठीक है। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद। राधे राधे।